जगह वो है जो नारनौल का नाम है ना। हाँ, मोमडन इलाका में नाम से खत्म कर देंगे तेरे को। ये उनका खून देख, ठीक है। अच्छा, हाँ, यहाँ तलवारों से काटते थे। ये खून के निशान है। जब यहाँ पर 47 के विभाजन हुआ उस समय जो मारकाट की गई थी, उस मारकाट में ना जाने कितने सारे ऐसे हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को मारा था, और उसी के निशान आज भी हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज फिर से मैं आपको नारनौल की एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर पर लेकर आ गया हूं जो यहां के नवाब के द्वारा अपने एक बाग के रूप में बनाई गई थी। और उस बाग के अंदर आने के लिए जो एक भव्य द्वार बनाया गया था जिसे कहा जाता है तिरपोलिया गेट, उस गेट का जो नज़ारा है वो बाहर से देखने में आज काफ़ी ज़्यादा अद्भुत और काफ़ी ही बड़ा, मज़ेदार और मजबूत दिखाई देता है। यहाँ से यदि हम इस बाग के इस तिरपोलिया गेट को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, और उसके बीच में मजबूती देने के लिए जो गारा होती है जिसके अंदर चूना पत्थर, पिसी हुई रोड़ियाँ, ईंट आदि सभी को मिलाकर काफ़ी मजबूती दी जाती है, उसको यहाँ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर इसका जो कुछ हिस्सा है वो खंडित हो चुका है, लेकिन इसके कुछ जो प्रमुखता है वो मैं आपको इसके नज़दीक वाले हिस्से में लेकर जाऊँगा, वहाँ से दिखाऊँगा। और जितना भी आज आपको ये पूरे का पूरा फील्ड वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये उन नवाबों के समय में बाग एक कोशर के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। जब कभी भी वो नवाब वगैरह या आसपास के जो राजा वगैरह यहाँ आते थे तो इस बाग में वो आनंद लिया करते थे, और यहीं पर उनको अच्छे अच्छे फल फ्रूट भी मिलते थे। अंदर की तरफ आएंगे और यहाँ पर जो ये पत्थर लगाए गए हैं जिनकी मदद से इस तिरपोलिया गेट को बनाया गया है, वो पास में ही दोसी की पहाड़ी है जिसे हम कहते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला का एक भाग, वहां से लाकर बनाए गए थे। यदि हम इसके इस स्ट्रक्चर को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं तो इसके ऊपरी हिस्से में जो लाल रंग का एक डिजाइन बनाया गया, उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये डिजाइन यहाँ पे छापा गया होगा। लेकिन दोस्तों, हाथों की कलाकृति इतनी सुंदर और बारीक तरीके से यहाँ बनाई गई है जो आज भी काफ़ी ज़्यादा शानदार और मजबूत देखने को बनती है। इसी प्रकार से ये इसका एक मुख्य हिस्सा है। इमेजिन कीजिए, जब यहाँ से नारनौल के नवाब शाह कुली खान अंदर की तरफ आते थे तो उनके जो सैनिक हैं, पहरेदार हैं, वो इस प्रकार से हाथ के अंदर उस समय की तलवार, औजार लेकर खड़े रहते थे और उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखा करते थे। अब अपनी नजरों को थोड़ा इसके ऊपर वाले जो डायमंड शेप के अंदर बनी हुई यहाँ पर इनसाइड राउंड सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है, वो उस समय की कलाकृति का एक बेहद ही बेहतरीन नमूना आज हमें मालूम पड़ता है। और इसके बिल्कुल सामने वाले हिस्से में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ये कलर इस्तेमाल किया गया है, गेरुए का इस्तेमाल पहले किया जाता था। इन रंगों को देने के लिए इंडिगो, नील का इस्तेमाल करते थे, हल्दी का, फलों का, उनसे ही सारे प्राकृतिक रंग बनाए जाते थे। हम इसकी खासियत देखते हैं, जब तक ये वाली लिपाई यहाँ से नहीं उतरेगी तब तक यहाँ का जो कलर है वो नहीं उतरने वाला है। इसके ऊपर जो ये बिल्कुल फिनिशिंग दिखाई दे रही है दोस्तों आपको, इसके लिए वो कोडी और सीप का इस्तेमाल करते थे। और उस समय की कुछ और चीजें यदि हम देखते हैं कि ये जो मसाला है, देखो कितना मोटा बनाया गया है। इतना मोटा मसाला आज के वक्त में हम अपने घर के अंदर कभी भी नहीं देखते हैं, और यही वजह है इनके मजबूत होने की। अब मैं आपको उस समय की कुछ और निशानी दिखाता हूं। अपनी नजरों को इसके ऊपरी हिस्से में लेकर जाइए, जहां पर आपको एक पत्थर के अंदर होल दिखाई देगा। इसे हम अपने हरियाणा की भाषा में चूड़े बोलते हैं। यानी कि एक वक्त पहले यहां पर एक लकड़ी का गेट लगा रहता होगा, और वो जो लकड़ी का गेट है वो कुछ इस प्रकार से इनसाइड की तरफ खुलता होगा, और उनके जो सैनिक है वो यहाँ पर उन नवाबों का जब अंदर की तरफ सत्कार करते थे तो ढोल नगाड़े भी बजाया करते होंगे। और इसी के साथ में यदि मैं आपको इसके पीछे वाले हिस्से में लेके जाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। आइए, तिरपोलिया गेट के इस पिछले हिस्से के सबसे पहले आप ये डबल जो ट्रू आर्च है उसको देख सकते हैं। कितनी ज़्यादा
अच्छे और ऊंचाई के साथ में बनाई गई है। और यहाँ पर 3 स्टोरी यानी कि 3 मंजिला ये इमारत हमें देखने को बनती है, जिसके राइट और लेफ्ट की तरफ इस प्रकार की छोटी छोटी आर्च भी बनी हुई है। इसके ऊपर सेंटर की तरफ एक पत्थर लगा हुआ है और उस पत्थर पे फारसी भाषा के अंदर जो नारनौल के गवर्नर बने थे उनके बारे में कुछ शायरी लिखी गई है, उन्हीं के अंदाज में, कि जो यहाँ के गवर्नर हैं उनको भगवान लंबी आयु दे, वो काफ़ी पावरफुल हैं। और उनका नाम भी इसी शिलालेख के अंदर लिखा हुआ है, जिसको पढ़ने के बाद में ये मालूम पड़ा था कि जिस समय हिंदुस्तान की सरजमी पर अकबर का शासन हुआ, यानी कि 1556 के समय में, उसी वक्त नारनौल, कन्नौड़ और पास में जगह पड़ती है बावल, इनके ऊपर काम करने के लिए यहाँ का जो पूरा वर्क था वो यहाँ के गवर्नर को दे दिया गया, शाह कुली खान को। और उन्होंने अपने शासनकाल में काफ़ी सारी इमारतें भी बनवाई थी और उन्हीं इमारतों में शामिल है, शरीक है ये वाली इमारत त्रिपोलिया गेट, जिसके राइट और लेफ्ट की तरफ ऊपर जाने की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और जिस हिस्से में आज हम खड़े हैं दोस्तों, ये उन गवर्नर के समय का हुआ करता था ईदगाह, और यहाँ पर वो लोग अपनी नमाज अदा किया करते थे और बीच में एक चबूतरा हुआ करता था। और इसी के साथ में बहुत सारी बावड़ियाँ और कुएं, तालाब यहाँ पर बनाए गए थे और एक संपन्न उस समय का ये शहर या क्षेत्र बना हुआ था। अब मैं आपको इसके ऊपरी हिस्से में लेके जाऊंगा, जहां पर इसका और भी बारीकी के साथ में हम आज एक चित्रण पेश करेंगे। अब हम इस त्रिपोलिया गेट के ऊपरी हिस्से में जा रहे हैं। सीढ़ियां काफी अच्छी चौड़ी बनाई गई हैं, इंचों का ध्यान भी रखा गया है यहाँ पे। चलते हैं ऊपर। तो मोहन भाई, कुछ इस त्रिपोलिया गेट के बारे में बताओ ना। भैया ऐसा है कि ये अपने समय के अंदर बहुत सुंदर बताते हैं, बहुत सुंदर था ये अपने समय में। अच्छा। तो इसके रिपेयरिंग की जरूरत है इसकी, मतलब ताकि इसकी सुनाई हो जाए, ठीक हो जाए, ये सुंदर हो जाए, बढ़िया हो जाए। ये हमारे चाचा राव साहब भी रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, यही रहते हैं, यही सोते ताऊ जी राम राम। यही खाते हैं, यही रहते हैं। ताऊ जी, कुछ जगह के बारे में बताओ, क्या है? हाँ मैं दिखाऊँ, यह जगह है वो है जो नारनौल का नाम है ना, हाँ, मोमडन इलाका में नाम से खत्म कर देंगे तेरे को। यह उनका खून देख, ठीक है? अच्छा, हाँ, यहाँ तलवारों से काटते थे। जो क्षत्रिय रहे वही बच्चे हैं। ये कितने साल पुराना होगा ये अब देख लो, 41 से पहले का है। अच्छा, और आज भी मतलब ऐसे ही यहाँ पे देखने को मिलता है? हाँ। उत्तरी की। इसके अलावा कुछ और जो देखने की चीज यहाँ पे? अभी दिखाता हूँ तेरे। ये यहाँ से आके पूरा शहर देखते थे। अच्छा, ये वो जगह है। ये सबसे ऊपर? हाँ।